आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपने नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम गणित की पाठ्य योजना क्रमांक 15 बनाएंगे। अभी तक हम 14 गणित की पाठ्य योजना बना चुके हैं। हम हिंदी की भी ढेर सारी पाठ्य योजना बना चुके हैं, विज्ञान की, संस्कृत की और भी हम बनाने भी वाले हैं। जरूर हमारे वीडियो को देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए। आपको प्रीवियस सारी वीडियो मिल जाएंगे और आप उनका लाभ ले पाएंगे। चाहे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें आप ओपन करते ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे वीडियो को एक साथ देख पाएंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम बहुत सारे वीडियो पे कार्य कर रहे हैं। जल्दी हम शिक्षण की, माइक्रो टीचिंग की भी सीरीज शुरू करने वाले हैं। जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए उपयोगी है। आप उसको देखेंगे तो आप स्वयं भी बहुत अच्छी पाठ्य योजना बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले हम पाठ्य योजना का क्रमांक डालते हैं, फिर उसके बाद हमें ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है जो कि हम यहाँ पे कॉपी में भी बनाते हैं। और जब हम इस पाठ का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तब हम वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी बनानी होती है। तो सबसे पहले हमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, फिर विद्यालय का नाम जहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, फिर कक्षा, जिस भी कक्षा का ये प्रकरण है, हमारी कक्षा 7 का प्रकरण है, फिर विषय जो कि हमारा गणित है, दिनांक, जिस भी दिनांक को आप इसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, समय, जितने भी समय का ये पीरियड है, 30 मिनट का, 35 मिनट का या 40 मिनट का, जैसा भी आपको समय दिया गया वो डालें। कालांश, जो भी आपका कालांश है, और प्रकरण है हमारा वृत्त संबंधी प्रमेय। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि विषय से संबंधित होते हैं। गणित विषय के सामान्य उद्देश्य काय सामान्य होंगे, तो यहाँ पे हम नहीं लिखे हुए हैं। आप प्रीवियस वीडियो से जाके लिख लें। सामान्य उद्देश्य सभी पाठ्य योजना के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ नहीं लिखे तो हम आने वाले वीडियो में भी नहीं लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं तो आप पिछले वीडियो से देखकर लिख लेंगे। और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप हमारी सारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास जरूर अभी तक कॉपी में भी लिखे होंगे, तो आप वहाँ से लिख लें। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। यहाँ पे भी हमने 4 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और अभिरुचिप्राय उद्देश्य। फिर उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री, जिसमें हम कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री, लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि जो भी हम उपयोग कर रहे हैं। आप इसी पाठ्य योजना में यदि आप कोई और प्रॉप यूज करते हैं तो उसका उपयोग भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट पूर्व ज्ञान की, जो भी हमारा प्रकरण है उसके बारे में विद्यार्थी पहले से क्या जानता है, तो यहाँ पे हमने पूर्व ज्ञान लिख दिया। फिर आता है प्रस्तावना, जिसमें हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें कि क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, ये 3 हमारे कॉलम हैं। जिसमें कि पहले त्रिभुज में पहले क्रमांक 1, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें बच्चे बताएंगे तो उसका आंसर। इसी तरह हमने अगला प्रश्न पूछेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, फिर समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, उसकी भुजाओं को कैसे निकालते हैं। तो ये उनको नहीं पता है, बाकी के आंसर उन्होंने दे दिए हैं तो हमने आंसर लिख लिए हैं, क्योंकि हमने उनको पिछली कक्षा में पढ़ाया है तो उनको संभावित उत्तर पता होते हैं और ये इसका उत्तर वो नहीं दे पाते, तो यहाँ पे आएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन, किसी वृत्त पर किसी चाप के केंद्र पर बने कोण व शेष परिधि पर बने कोण में क्या संबंध होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। फिर हो गया हमारा आदर्श प्रश्न। आदर्श प्रश्न के साथ ही हम अपनी प्रस्तुतिकरण की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्रमांक बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। इसमें सबसे पहले हम उनको शिक्षण बिंदु लेंगे, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज की रचना तथा आंतरिक कोण के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम उनसे विकासात्मक प्रश्न करेंगे। जो भी पहले हम प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर विद्यार्थी को आता है तो उनको हम कहते हैं कि विकासात्मक प्रश्न। और इसका में हम विश्लेषण व प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने विधि में लिखा हुआ है, और श्यामपट्ट कार्य भी करते जा रहे हैं तो हमने श्यामपट्ट कार्य भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन द्वारा हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि हमारा शिक्षण बिंदु है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम आदर्श प्रश्न करेंगे, हम उन्हें सॉल्व कराएंगे। ये जिनको
प्रश्न किए हुए हैं जिनके उत्तर दिए हुए हैं, तो हमने उनके कार्य में लिखे। चाहे तो आप ये वाले जो है उनको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम उनके जो आंसर है वो हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाना चाहिए हमको, क्योंकि वो जो बच्चे उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं उनको भी वो आता चाहिए। फिर इसी तरीके से हम उनसे और प्रश्न करेंगे, उनको सॉल्व कराएंगे। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है उनको अपना जो प्रस्तुतिकरण है उसका भी दायरा बढ़ाना होता है, वो जब तक बहुत सारे उदाहरण नहीं दे पाएंगे तो वो कठिन चीजों को नहीं कर पाएंगे, तो ये सिलेबस में बढ़ता चला जाता है। तो हमको उसी तरीके से अपने प्रश्नों को भी आगे पीछे करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कराए हुए हैं, और इसी तरह हम साइड में विधियां भी लिखते जा रहे हैं, और हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि डालें, वैसे हम पहले डाल चुके हैं लेकिन हमारा पेज बदल गया तो हमें फिर से डालना होता है। फिर रचना में हम ये सारा ब्लैक बोर्ड वर्क है, तो यहाँ पे हम पूरा समझाएंगे इस तरीके से। फिर प्रस्तुतिकरण के बाद हमारा अगला पॉइंट पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें हमने 2 प्रश्न लिए हुए हैं। फिर कक्षा कार्य, इसमें भी हमने 2 प्रश्न लिए हुए हैं, इसमें आप 1 से 5 के भी प्रश्न दे सकते हैं। फिर गृह कार्य देना होता है। फिर टिप्पणी, जिसमें जो भी आपका पर्यवेक्षक होता है वो आपको बताता है कि आपको इस पाठ प्रस्तुतिकरण को कैसे बनाया है और क्या सुधार की आवश्यकता है, कैसा प्रस्तुत किया, क्या अच्छा था। सभी ऐसा नहीं है कि आपको आपकी कमियां ही बताएंगे, आपने जो अच्छा किया है वो। फिर उसके बाद आते हैं हस्ताक्षर के कॉलम, जिसमें आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, ये पाठ्यक्रम समाप्त होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपने कमेंट द्वारा जरूर हमें बताइए। यदि आप किसी भी प्रकरण को लेकर पाठ योजना चाहते हैं तो प्लीज वो भी कमेंट करें, पर्टिकुलर टॉपिक कमेंट करें, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी लिखें जिसमें उनको समझने में आसानी हो। कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या टॉपिक है, उनका क्या वो चाहते हैं। तो प्लीज अपने टॉपिक को स्पष्ट लिखिए, सब्जेक्ट ना लिखिए, क्योंकि सब्जेक्ट में तो बहुत विस्तार से होता है, हमको भी चूज करने में कठिनाई होती है। बाकी तो हम अपने मन से तो बना ही रहे हैं, लेकिन यदि आप किसी टॉपिक को लेकर पाठ योजना चाहते हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो वो टॉपिक लिखें और वो किस क्लास का है जरूर लिखें।